क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे धातु अधातु के बारे में। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धातु क्या है, जिसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो ठोस होती है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब करंट का प्रवाह होता है। और क्या होता है, और धातु के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको पीटा जा सकता है, पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। और क्या जानते हैं आप, धातु को कई कई रूप में दिया जा सकता है ना। धातु के जैसे कि कहा जाए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, अधातु में वो संभव नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा भंगुर टाइप पर होते हैं। बल्ला बाय बल लगाने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, अभी हम लोग आए हैं मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल है क्या है। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता ये है कि हमने एक बार तो पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा उसे देखने का कभी प्रयास ही नहीं किया तो हम उसे भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि धातु जो होते हैं, अब कौन ऐसा, देखो इसमें एक सारणी दिया है, पदार्थ के गुण दिया है, और उसमें जो कौन ऐसा पदार्थ होगा जो इसके अंदर वो गुण होगा। अब तुम ही लोग बताओ, चमकीला है तो कौन सा ऐसा पदार्थ चमकीला है, कौन चमकता है। हीरा चमकता है, कौन नहीं चमकता है, लकड़ी नहीं चमकता है ना। पीटने पर फैलता है तो लोहा फैलता है, चांदी फैलता है, ठीक। और पीटने पर नहीं फैलता तो हमारा लकड़ी नहीं फैलता है, और कुछ नहीं फैलता है, कागज नहीं फैलता है ना। और जो आगे चीज देखा जाए तो उसमें जो आपका है, एक सिरा गर्म करने पर, मतलब एक सिरा अगर आप गर्म करते हैं, मानने कि एक सिरा मान लेते हैं, एक धातु है, इस धातु पर जो है यहाँ आप गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो हीट है, हीट यहाँ तक अगर आ जाती है तो एक कौन ऐसी धातु है जो हीट का यहाँ से यहाँ आना होता है, कौन ऐसा धातु है। धातु नहीं, पदार्थ। कौन ऐसा पदार्थ है, लोहा है, सोना है, चांदी है, और सारी चीजें हैं, मतलब जो मैं धातु हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे कि तन्य है, मान लेते हैं कि कोई धातु है, उसे पीट कर जो है क्या किया, उसे खींच कर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो धातु है। और धातु कौन सा, सोना है, चांदी है, ठीक है। और कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धातु विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी के अंदर जो धातु है जो इलेक्ट्रॉन को एक रूप से, मतलब यहाँ से वहाँ प्रवाह कर सकता है, भेज सकता है, ठीक। तो उसे ही हम बोलेंगे क्या, धातु। और इस धातु में आने वाले कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होंगे। और जो चमकीला नहीं है वह धातु, जो पिटने और फैलता नहीं है वह धातु, जो एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है अधातु, और क्या है, तन्य नहीं है, खींचने पर लंबा नहीं होता है, वो क्या है, आधातु। और क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या है, आधातु। जैसे कि आप लोग बल्ब जलाते हैं, या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ आप क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा, आप उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप स्विच टिपते हैं तो करंट नहीं लगता है, लेकिन जब आप नंगी तार को छूते हैं, या फिर कहीं आपको कटा हुआ तार आपको जैसे हाथ से टच हो जाता है, तो आपको क्या करता है, एक जबरदस्त का शॉक मिलता है, मतलब झटका मिलता है। तो इसका कारण क्या है, क्या है कारण, वही तो है धातु। और उसी धातु से आपके शरीर के अंदर क्या आया, करंट। ओ करंट आकर धीरे धीरे कहाँ चला गया, पैर से धरती में, और धरती में जाने से इसका संपर्क मिल गया, जाने का रास्ता मिल गया। अब भाई तुम रास्ता हो और रास्ते में चलेंगे तो तुमको क्या होगा, घर्षण तो होगा ना, वही एक तरह का शॉक देता है, ठीक है। आगे देखो, आगे है क्या है कि धातु क्या है। पहले 2.1 सारणी में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं।
और आगे कि जबकि दूसरे भाग में लिखे गए जो है दूसरा पार्ट में था उसे क्या कहेंगे, तो उसे अधातु कहेंगे। जिसके अंदर धातु का गुण नहीं पाया जाता है उसे अधातु कहेंगे। ठीक है, आइए अब भौतिक गुणों के विस्तार से जाने। जो भौतिक गुण आपने वहां देखा और उन भौतिक गुणों को क्या है अब विस्तार से आप लोग को जानना है। सॉरी, धातुओं के भौतिक गुण, पहला नंबर में आपका दिखावट, वो दिखता कैसे है, वो क्या है, वो दिखता कैसे है, किस रूप में दिखता है उस चीज में। जैसे देखिए धातुएं सामान्यतः किस रंग के होते हैं, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना जो है पीला रंग का और तांबा किस तरह का, कुछ लाल जैसे रंग का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 धातुएं हैं और तीनों अलग अलग कलर बताए गए। पहला तो देखिए धातुएं जो है भूरे रंग के होते हैं और उसी भूरे रंग में सोना जो है पीले रंग का होता है और तांबा जो आपका हल्का लाल रंग का होता है। ठीक है, सोना जो है हल्का पीला रंग का होता है। और भौतिक अवस्था दूसरी में है, ये दिखावट दिखता कैसे, और दूसरा नंबर में है भौतिक अवस्था, जिसे कहते हैं फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट में आएगा आपका अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर, किस पर, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि, है ना। कौन कौन, अधिकतर धातुएं क्या है कमरे के तापक्रम पर, अधिकतर धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या है कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा है, आपका जस्ता है, टीन है, तांबा है, ये सारे क्या है कमरे के ताप पर ठोस हैं। जो हम लोग आस पड़ोस में अभी देख रहे हैं ये सब क्या है कमरे के ताप पर, जो हमारे कमरे का टेम्परेचर है, जो तापमान है उस पर हम जिस पर बैठे हैं वो ठोस रूप में है ना। अब अपवाद में एक आ जाता है, वो अपवाद में कौन है, पारा जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा धातु है जो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, जिसे ठोस होना चाहिए, जो आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, काटा जा सकता है नहीं काटा जाता है। और चमक तीसरा नंबर में आता है आपका भौतिक अवस्था में चमक। सामान्य धातुओं में क्या होती है, सामान्य धातु में चमक होती है। अब किसी भी धातु होता है और उसके ऊपर कुछ एक लेयर जम जाता है, उसको आप धो दीजिएगा, मतलब साफ कर दीजिएगा तो चमकने लगता है, कारण है उसके अंदर वो गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता, मतलब आघात मतलब वो क्या है, वो अपने घात को सह सकता है, उसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे धातु में आघात वर्ध होती है, आघात वर्ध का मतलब है कि जब उसे चोट लगती है तो उस चीज को वो सह सकती है। ठीक है, अर्थात इनको ठोकने या पीटने पर क्या है बिना टूटे जो है क्या होता है कि पतली चादरों के रूप में पीटा जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। जैसे आपका चांदी हो जाएगा और तांबा आ जाएगा। ठीक है, 2 धातु आ जाएगी। और है आपका 5वां नंबर पे है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है जो पतली तारों के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तन्यता, तन्यता क्या है, धातुएं लचीली होती है। किस प्रकार होती है, धातुएं लचीली होती है, इस कारण से क्या है धातुएं पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। किस रूप में खींचा जा सकता है, पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। कौन, धातुएं जो लचीली होती हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है धातुएं पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। आगे है कि ध्वन्यात्मकता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादातर धातुओं में होती है। जैसे कि जो अधातुएं होती है उनमें ज्यादातर ध्वनि उत्पन्न बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन धातुएं जो होती है उसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे कि आप बड़ा बड़ा मंदिरों में देखेंगे घंटा लगा होता है, उसको हल्का सा भी आप उसमें अगर धातुएं टकराती है तो बहुत जोर से आवाज होता है। ठीक है, धातुएं क्या होती है, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक होती है और इन्हें किसी भी चोट मारने या बजाने पर क्या होता है मधुर गुंजन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आप विद्यालय की घंटी बजने से आप क्या है अभी लोग छोटी 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 आप लोग कैसे जानते हैं, दूर तक सुनाई देता है और बहुत ही मधुर स्वर में, मतलब मधुर स्वर गा नहीं रहा है वो, लेकिन हाँ ध्वनि जो होती है मधुर होती है। ठीक है, आगे है 7वां नंबर पर ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता, धातुएं में क्या है ऊष्मा की चालकता होती है। जैसे कि धातुएं जो है ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, अच्छी सुचालक होती है और इस गुण के कारण क्या है इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग जो है आपका खाना बनाने के बर्तन के रूप में होता है और साथ ही साथ तापन तत्व मतलब गर्म करने वाले ऐसे भी एलिमेंट में से यूज होता है किसका, धातु का।
ठीक है। 8वां नंबर में आता है आपका विद्युत सुचालकता। ये भौतिक गुण है जो 8 नंबर में आता है। धातुएं जो है विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं और यही कारण है बिजली की तारें जो है तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती हैं और कुछ धातुएं जो है आसानी मतलब कुछ धातुओं की तुलना में विद्युत को जो आसानी से जो है प्रवाहित करने देती है वो कौन है? तांबा। ठीक है। अगर आप चांदी का जैसे विद्युत धारा का आने चांदी भी जो है तांबे से अच्छा है, पर चांदी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी क्योंकि चोरों चक्के ही इतने हैं। चांदी का तार लगा दो भाई, मेरा भारत इतना अमीर है, चांदी के तार लगा दो। जितना इलेक्ट्रिसिटी जितना खपत होता है ना उतना चांदी के अगर तार लगा दिया जाए पूरे भारत में तो जितना खर्च होता है उससे कम खर्च होगा, साथ ही साथ जो बिजली का बचत है वो 50% बचे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। क्या होती है? अन्य धातुएं जो है आसानी से प्रवाहित करती है और यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है आपका चांदी धातु है। ठीक है। तांबा और चांदी जो और एल्युमिनियम और सोना सभी धातुएं क्या विद्युत का सुचालक है और इन सब में जो है सब चांदी जो है सबसे अच्छा है क्या विद्युत का सुचालक। और सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ साथ क्या है ऊष्मा के चालक भी हैं। ऊष्मा को भी क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है। और इस कारण क्या है सोना और चांदी के तारों में जो है विद्युत शक्ति का हाथ सबसे कम होता है और इसके कारण ये जो अतिरिक्त सोना जो है चांदी और सोना जो महंगे होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही एल्युमिनियम जैसे सबसे सस्ता और सबसे हल्का होता है किंतु यह लचीलापन कम होता है, मतलब ज़्यादा फोल्डिंग करने के बाद क्या होता है टूट जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसीलिए चांदी और सोना और एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबा को जो है ना विद्युत तार बनाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। तांबा का तार जल्दी टूटता वूटता नहीं है और लचीलापन उसमें ज़्यादा है तो उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है। आगे देखिए आप क्या देखेंगे कि अधातुओं के आपने देखा कि वो जो गुण थे वो भौतिक गुण अधातु। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुण देखा आपने, अब अधातुओं के भौतिक गुण देखिए। ठीक है। जैसे धातु के बारे में आपने पढ़ा, धातु क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। अब अधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में जानिए। सबसे पहले आपका है अधातुओं के भौतिक गुण में वो है निष्प्रभता। जैसे गैर चमकदार, चमकदार क्या होते हैं कम चमकदार होते हैं। ठीक है। जैसे धातुओं में निष्प्रभ होती है, सबसे काला दिखता है कौन कौन काला दिखता है? ग्रेफाइट। ठीक है। लेकिन ये अपवाद में है, ग्रेफाइट से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। साथ ही साथ क्या होती है ग्रेफाइट को जो है परमाणु भट्टी में जहाँ परमाणु का क्या होता है जहाँ परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं वहाँ मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए। तो निष्प्रभता जिसमें पहला नंबर आता है आपका क्या आता है आपका अपवाद में आता है आपका ग्रेफाइट और आयोडीन। ये सब क्या है ग्रेफाइट आपका चमकता है क्या, आयोडीन आपका चमकता है क्या? चमकता है। अपवाद में आते हैं वो गैर चमकदार है। ठीक है। आगे है भंगुरता या टूटने योग्य। चोट मारने पर आधातु में क्या होती है चूर्ण में टूट जाती है, छोटे छोटे रूप में टूट जाती है। ठीक है। और ये भंगुर होती है मतलब जल्दी ही मतलब हल्की चोट पर ही क्या होते हैं टूट जाते हैं बिखर जाते हैं। और ये अपवाद में हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है अत्यधिक कठोर है और वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये ऐसा जो ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर जो है वो आपका हीरा है जिसका उपयोग शीशा काटने के लिए होता है। ठीक है। अब यह ध्यानात्मकता मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करने के लायक है वो कौन है अधातु है हमारा। अधातु में क्या होती है धनात्मक होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती हैं और इसे पीटने पर क्या होती है गुंजन ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, कोई ध्वनि नहीं। लेकिन विद्युत जो है कुचालक, विद्युत का भी कुचालक होती है क्या अधातु में, तभी तो हम लोग स्विच बोर्ड में जो लगाते हैं वो क्या होते हैं वो धातुएं ही होते हैं जो आपको क्या करते हैं आपको विद्युत मतलब ये करंट से बचाते हैं। ठीक है। आगे धातुएं विद्युत का क्या है कुचालक है और अपवाद में जो आपका ग्रेफाइट है एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है विद्युत को प्रवाहित करता है। अब अगला है मेरा ऊष्मा की कुचालकता। और ऊष्मा जो ज़्यादातर धातुओं में चालकता नहीं होती है, ऊष्मा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती किसमें उसमें अधातु में। ठीक है। अधातुएं जो ऊष्मा की क्या होती हैं चालक कुचालक होती है, चालक नहीं होती कुचालक होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना इनसे जो होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। क्या नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। भौतिक अवस्था देखिए धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुणों की है उनकी तुलना करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भौतिक अवस्था उनमें से आपका आता है क्या कि धातुएं ले लीजिए और अधातुएं ले लीजिए।
भौतिक अवस्था, उनमें से अधिकतर जो है ठोस कौन हो सकता है धातु में? अपवाद में आपका पारा छोड़कर सबसे ज़्यादा ठोस होता है किसमें? धातु में। ठीक है। और अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अधातुएं तीनों अवस्था में क्या होती हैं? ठोस होती हैं। अधातुएं तीनों अवस्था में ठोस होती हैं, जैसे कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, द्रव हो गया। और द्रव में आपका ब्रोमीन आता है। ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन? ब्रोमीन। और गैस में कौन हो गया? आपका ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया अधातु में। आगे चमक है, आगे आपका दूसरा नंबर में चमक है भौतिक अवस्था में। चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकीला धातु होती है। और कम से कम चमकीला कौन होती है? तो वो होती है आपका कौन? वो आपका होती है अधातुएं। अधातुएं में एक भी अपवाद आता है, उनमें से आता है आपका आयोडीन जो चमकता है, जिसे नमक कहते हैं। और आपका ग्रेफाइट भी जो वो चमकता है। ठीक है। कठोरता, क्या? कठोरता, सबसे अंदर की ज़्यादा कठोरता किसके अंदर पाया जाता है ना? तो कठोरता की बात की जाए तो सामान्यतः कठोर जो है, सामान्यतः जो धातुएं कठोर ही होती हैं, लेकिन अपवाद में जो आपका सोडियम और पोटेशियम जो है वह हल्का मुलायम होती है, चाकू से काटा जाता है उसे। ठीक है। और वही धातुएं की बात की जाए तो मुलायम तो होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है जो हीरा है, जो सबसे कठोर है। ठीक है। लचीलापन जो बात की जाए तो धातुओं में लचीलापन सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें जो बात की जाए, धातुओं में बात की जाए तो वो सबसे कम होती है, जल्दी ही टूट जाती हैं। आगे है ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न करने में धातुएं नंबर 1 पर आती हैं, यानी कि नंबर 1 का मतलब नहीं, हाई पर आती है, उच्च पर आती हैं। और वही बात की जाए अधातुएं की तो वो क्या है? निम्न है। आगे ऊष्मा की चालकता, क्या? ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा की चालकता, ऊष्मा की चालकता जो आप जानते हैं कि धातु में जो ऊष्मा की चालकता क्या होती है? ज़्यादा होती है, और वही अधातु में जो ऊष्मा की चालकता कम होती है। ठीक है। आगे है कि विद्युत की चालकता जो है वो तो आपका इसी में आता है, किसमें? धातुएं जो है विद्युत का क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब करंट को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ले जाने का काम करती है। वही धातुएं जो है इस कार्य को नहीं कर पाती है। उनमें से आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता, भले उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है ग्रेफाइट में, ठीक है, लेकिन उसमें जो है क्या नहीं होगा? उसे तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता ग्रेफाइट को। ठीक है। तन्यता की शक्ति सबसे ज़्यादा उच्च धातुएं में होती है, और सबसे कम जो है वो आपका अधातुएं में होती है। और गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो वो आपका जो है सबसे ज़्यादा उच्च जो माना जाता है वो धातुएं में होती है, और सबसे कम माना गया है तो आपका अधातुएं माना गया। ठीक है। और अपवाद में आपका सोडियम और पोटेशियम जो है क्या है? इसका जो गलनांक जो है और क्वथनांक जो है बहुत कम है, तुरंत ही मतलब हवा के संपर्क में आने से क्या है? जलने लगता है, तो तुरंत ही खत्म हो जा रहा है। अब आगे है कि धातुओं के रासायनिक गुण। आपने भौतिक गुण देखा, चमक, धनात्मक जो भी उसकी प्रकृति थी वो आपने देखा। अब आपको देखना है कि धातुओं के साथ रासायनिक गुण क्या क्या है। धातुएं क्या रासायनिक गुण भी होती हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। और ये क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। कैसा होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। और धातु और प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। जैसे कि कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं? अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। अभिक्रियाशील मतलब रिएक्ट करने के लिए बहुत तेज, मतलब तेज होती है, तुरंत जैसे रिएक्शन में दिया वो रिएक्ट कर गया। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही आप ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ेंगे जैसे वो क्या करती हैं? प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। अगर आप सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिला देते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ तो धातुओं के साथ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, है ना। और खा में आपका आता है कि कुछ धातुएं जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ जो है धीमी प्रतिक्रिया करती है। लोहा को आप मतलब लोहा को जो है ऑक्सीजन के साथ संपर्क करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन होता है। जब उसके साथ क्या है? जल की भी मौजूदगी पाई जाती है, तब जंग लगने का जो है एक प्रकार के उदाहरण है लोहा में। आगे देखा जाए तो अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, इसे वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखने पर क्या होती है? मंद या थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। कौन? लोहा है, मैग्नीशियम है, और आपका कौन है? एल्युमिनियम है। ठीक। आगे बात की जाए, लोहा प्लस ऑक्सीजन अगर आप मिलाते हैं, जैसे कि 4Fe प्लस ऑक्सीजन का आप लेंगे 3O2 और रिएक्ट करके बनेगा 2Fe2O3। क्या? 2Fe2O3। ये बना के आपका लो ऑक्साइड बना। ये आपने लोहा का कुछ ये देखा एग्जांपल, जो क्या बना? आपका लो ऑक्साइड बना। आगे एक अवलोकन करते हैं। उस अवलोकन में हम लोग जानेंगे कि इसका अवलोकन का एक अवलोकन किया, उसमें हमने देखा कि उसमें अवलोकन से हमें क्या मिला।
एक चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है क्या, मैग्नीशियम रिबन। अगर आप क्या करते हैं उसको कहीं भी मतलब आग में देते हैं तो क्या करता है, हल्का सफ़ेद प्रकाश का साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद राख बनता है, और उसी सफ़ेद राख को हम लोग क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि 2Mg + O2, ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ठीक, जलता हुआ मैग्नीशियम का फित्ता, जलता हुआ मैग्नीशियम का फित्ता आप तो देखे ही होंगे, जब आप घर में आप गैस बत्ती चलाते हैं तो उसमें जो एक तरह से कपड़ा जैसा आता है वो क्या रहता है, मैग्नीशियम का ही फित्ता रहता है, जो गैस में आने के बाद संपर्क में आकर क्या करता है, रेगुलर उससे कंटिन्यू जलता रहता है। ठीक है, वही सफ़ेद राख वो धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। अवलोकन के परिणाम में आपको देखिए क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है। लाल लिटमस पत्र जो है नीला होने का क्या प्रभाव है, तो दरअसल क्षार है। क्या है, ये क्षारीय गुण को दर्शाता है। लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाए, लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाए तो किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये आपका क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। किस प्रकृति को दर्शाता है, क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। आगे बात की जाए कि कुछ धातुएं जो होती हैं, जैसे तांबा है, ऑक्सीजन के साथ अगर प्रतिक्रिया करता है तो जब इसे क्या करता है, बहुत अधिक गर्म किया जाता है ना, तो चांदी और सोना वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। आगे देखिए, यहाँ पिछला चीज़ में आपने ये चीज़ नहीं समझ पाया कि कुछ धातुएं जो है, जैसे कि आपका तांबा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ, तांबा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, और जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, बहुत अधिक गर्म किया जाता है, तब इसके साथ रिएक्ट करता है। और चांदी और सोना जो ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, बात की जाए लोहा और तांबा और जस्ता, कुछ ऐसे धातु हैं जो क्या है, बहुत लंबे समय तक नमी युक्त वायु के संपर्क में रहे तब उसमें क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, और वो क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। पानी के साथ अभिक्रिया धातु का, तो धातुएं जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया कर क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है, और यह हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन, धातु। ठीक है, जैसे धातु प्लस पानी क्या बना, धात्विक ऑक्साइड बना।